ये नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे विचार ज्यादा आते हैं। कई बार जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जब इंसान को ऐसे विचार दिमाग में आते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर या तो इतनी योग्यता नहीं है, या फिर इतनी काबिलियत नहीं है, या इतना शक्ति या सामर्थ्य नहीं है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, कई बार ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में भी ऐसे विचार आए कि मैं यह नहीं कर सकता। खैर, अर्जुन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे मन में भी कभी ना कभी ऐसे विचार जरूर आते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता। दोस्तों, हो सकता है कि आपके अंदर उतनी एबिलिटी ना हो, यह भी हो सकता है कि उतनी एजुकेशन ना हो, या फिर उस काम को करने के लिए नेसेसरी स्किल ना हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी होती है, वो ये कि नेसेसरी माइंड सेट ना हो। जी हां दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए प्रयास करना या स्किल होना सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर माइंड सेट भी चाहिए। इसी पर आधारित आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। आज की जो पहली कहानी है दोस्तों, ये एक हाथी के बारे में। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने एक हाथी पाल रखा था। उस व्यक्ति ने उस हाथी को बहुत पतली सी रस्सी से बांध करके, खूंटे से बांध करके रखा हुआ था। वो उसे चारा देता, हाथी पूरा दिन उसी अवस्था में उसी पतले से धागे से बंधा रहता। एक दिन उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि अरे भाई, इस हाथी को, इतने बड़े हाथी को, इतने शक्तिशाली हाथी को तेने इतने बारीक सी डोरे से, एक पतले से धागे से बांध के रखा हुआ है। अगर इसने हल्का सा भी झटका मारा तो ये डोरा टूट जाएगा, ये धागा टूट जाएगा, ये रस्सी टूट जाएगी और ये भाग जाएगा। भैया, थोड़ी मोटी रस्सी ले लो। तो हाथी के मालिक ने उत्तर दिया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये हाथी कहीं नहीं जाने वाला है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों नहीं जा सकता? ये इतना शक्तिशाली हाथी है, रस्सी तो बहुत कमजोर है इसके आगे। हाथी के बल के आगे ये रस्सी तो कुछ भी नहीं है। हाथी अगर थोड़ा सा भी जोर लगाएगा तो ये रस्सी टूट जाएगी और ये भाग जाएगा। किसी दिन देख लेना, तेरा ये हाथी भाग के चला जाएगा। तो हाथी के मालिक ने क्या कहा कि मेरे दोस्त, जब ये हाथी बहुत छोटा था, जब ये बहुत छोटा बच्चा था, उस अवस्था में मैं इसको लेकर के आया था और मैंने इसी रस्सी से उसको आज से कई साल पहले बांधा था, जब ये बहुत छोटा था। इस हाथी के बच्चे ने उस समय भागने की भरपूर कोशिश की। ये उस रस्सी को खींचता, उस रस्सी से तनता और हर वो कोशिश करता जिससे वो रस्सी टूट जाए। लेकिन क्योंकि उस समय वो बच्चा था, उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं थी, उसके अंदर उतनी काबिलियत नहीं थी, उसके अंदर उतनी पावर नहीं थी, तो उससे वो रस्सी नहीं टूटी, वो रस्सी नहीं तोड़ पाया। वो रोज कोशिश करता था रस्सी को तोड़ने की, लेकिन रस्सी को वो नहीं तोड़ पाया। जब बचपन से ही उसने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की और वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाया, तो उसने ये मान लिया कि ये रस्सी उसके टूटे नहीं टूटेगी। आज की तारीख में यह हाथी बड़ा हो गया है, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी वही बात घर घर गई है। इसके दिमाग में अभी भी वही बात है कि ये रस्सी उससे नहीं टूटेगी। और जब तक हाथी के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, तब तक वो हाथी इस रस्सी को छोड़ के भाग नहीं पाएगा। तो देखा दोस्तों, ये खेल हाथी के बल का नहीं है, ये उसके माइंडसेट का है। जब एक व्यक्ति, जब एक जीव, जब एक प्राणी ये मान बैठता है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है, तो वो प्रयास ही नहीं करता है। जब हम ये मान बैठते हैं कि हम इस काम को कर ही नहीं सकते, ये मेरे बस के बाहर है, तो हम एफर्ट्स ही नहीं करते हैं। हो सकता है कि एफर्ट्स करने से वो काम हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाए। इसी से मिलती जुलती दूसरी कहानी सुनाता हूं दोस्तों। यह कहानी मछलियों के बारे में। एक इंसान ने मछलियों को रखने के लिए एक टैंक बनाया, जो एक्वेरियम होता है वो एक्वेरियम बनाया। उस एक्वेरियम को उसने बीच में से पार्टीशन कर दिया और पार्टीशन करने के बाद दोनों तरफ पानी भर दिया। एक तरफ उसने मछलियों का एक समूह डाल दिया और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रखा। तो जिस साइड में मछलियां थी वो ये देखती थी कि उस कांच के दूसरी तरफ, यानी कि दूसरी तरफ भी यहां पर पानी है। उनके मन में ये इच्छा होती थी कि मैं उस पानी में जाऊं। तो सारी की सारी मछलियां कभी ना कभी, हर मछली जो है ये कोशिश करती कि वो उस साइड के दूसरे साइड, ग्लास की जो दूसरी साइड है वहां पर जाए। लेकिन जैसे ही वो जाती, बीच में पार्टीशन आता, वहां से टकराती, चोट लगती और वापस अपने ही साइड में वापस आ जाती। हर मछली कई दिनों तक यह प्रयास करती रही कि वो पानी की दूसरी साइड, पार्टीशन की दूसरी साइड जा पाए।
21 दिन तक पार्टीशन को बीच में रखने के बाद में एक दिन उस व्यक्ति ने बीच में से पार्टीशन निकाल दिया, इस उम्मीद में कि अब जो खाली साइड है वहां पर भी मछलियां मिक्स हो जाएगी। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा दोस्तों, जब उसने देखा कि जिस आधे साइड में मछलियां थी वो मछलियां कभी क्रॉस करके दूसरी साइड में गई ही नहीं। जी हां दोस्तों, जिस साइड में मछलियां डाली गई थी वो मछलियां जब भी उस पार्टीशन से टकराती, चोट खा करके वापस उसी साइड में वापस आ जाती, कभी वो पार्टीशन को क्रॉस नहीं कर पाए। यह सिलसिला जारी रहा और धीरे 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 सभी मछलियों के मन में, माइंड में यह बात बैठ गई कि अगर वो उस तरफ जाने की कोशिश करेगी तो वो किसी चीज से टकरा जाएगी और चोट लग जाएगी और उन्हें वापस उसी साइड में आना पड़ेगा। और उन्होंने दूसरी साइड में क्रॉस करना छोड़ दिया, दूसरी साइड में जाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, यहां पर भी खेल माइंडसेट का है। जब हम कोई प्रयत्न एक बार, दो बार, चार बार, अनेक बार करके देखते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो हम दिमाग में यह चीज बैठा लेते हैं कि हमें यह काम नहीं करना है, हम जब जब यह काम करेंगे तब तब हमारे साथ में ऐसा होगा। इसीलिए सक्सेस के लिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। पास्ट चीजें जो भी हो, पास्ट फेलियर्स जो भी हो सकता है कि अभी तक आपने जो भी प्रयास किए उसमें सफलताएं ना मिली हो, इसका यह मतलब नहीं कि आगे भी सफलता नहीं मिलेगी। माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप अपने आप को यह मत कहिए कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, हमेशा अपने आप से यह कहिए कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता हूं। अगर कोई और उस काम को कर सकता है तो मैं भी उस काम को कर सकता हूं, मैं भी वो काम कर सकता हूं। इस माइंड सेट के साथ में आगे बढ़िए। हो सकता है दोस्तों पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे फेवर में ना रहे हों, लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, और अगर मेहनत में कोई कमी नहीं होगी तो सफलता भी जरूर मिलेगी। दोस्तों कुछ साल पहले तो मोशन के जो डायरेक्टर हैं नितिन विजय सर, वो एक सेमिनार में यहां जोधपुर आए हुए थे और ये दोनों ही कहानियां जो है वो उन्होंने अपने मोटिवेशनल सेमिनार में बच्चों को दी। कहानियां बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो कई बार स्टूडेंट्स IIT जेईई या नीट की प्रिपरेशन करते समय लक्ष्य के बड़े होने को देख करके अपना जो डिटर्मिनेशन है वो खो बैठते हैं। उन्हें हमेशा यह बात याद रखना चाहिए दोस्तों कि अगर वो ठान लें तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। स्टूडेंट से नहीं दोस्तों, हर बड़ी से बड़ी लड़ाई पॉजिटिव माइंडसेट से जीती जा सकती है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप संसार की हर लड़ाई जीत सकते हैं। आप हार नहीं मानेंगे, हार की परिस्थिति में भी अपने आप को कंट्रोल करने की स्थिति में रहेंगे। तो दोस्तों आज की कहानी से यह शिक्षा लेते हुए कि फेलियर जो होता है इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, आज की कहानी से यही शिक्षा लेते हुए मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आराम से कर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूं।